हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैशाली जीएस में। आज हम आपके लेकर आए हैं 1500 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न, जिसमें हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ गाय का दोहन करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मुर्गन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य में किया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का माना जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो मगहर में बनाई गई थी। अकबर के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने किया था। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कौशाम्बी थी। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर आखुर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा पाहुल प्रणाली का शुरुआत किस गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय हैं। आगरे का लाल किला में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? महाभाष्य से प्राप्त होता है। अत्रय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति है। महमूद के साथ भारत है किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो अल बरूनी ने लिखा था। खरमेर के राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से किया था। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? तो यह एक सिंचाई कर था। नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो बहराम शाह ने किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो शोहरत आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर किया था? तो मीर कासिम ने किया था। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 7 वर्गों में बटा था, जिसमें दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद थे। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर यानी पेशावर थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम बिहार में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत किया गया। लोथल कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है, भगवा नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार काज का भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में किया गया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य काल में बनवाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो शुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसी उपाधियों का विवरण है? खारवेल की उपाधियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। सल्तनत काल में किले के सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्म अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श
के परिणामस्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ के। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बिदर बनाई थी? तो अहमद शाह के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। फुतुह उल सतलातीन की रचना किसने किया था? तो ईसामी ने 1350 ईस्वी में किया था। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की, किस भाषा में किया था? तो प्राकृत भाषा में किया था। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? यह नागर शैली में निर्मित है। संगम युगिन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी की ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर लगाया जाता था। आजीवर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व से। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने बनाया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी प्राप्त किया था? तो बृहद्रथ की हत्या करके प्राप्त किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलवन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? तो यह इलाहाबाद में किया गया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया दुरानी के यादगार में औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की कृति है। स्यादवाद का अर्थ है शायद, है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ़ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दिया था। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? तो हुमायूं का मकबरा था। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो यह कश्मीर का शासक था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदम बेगम की कृति है। एक बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर राज्य में लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इससे मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग का देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग का करता था। यमद्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो यह तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। कल्हन की राजतरंगी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जयसिंह है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह लाहौर में स्थित है।
रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हटाया। पुरंदर के घर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था तो मनुची ने लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं तो रज्मनामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षण भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था तो महात्मा बुद्ध ने किया था। मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था तो मीर बाकी ने करवाया था। तो डर्नमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं स्थित है तो जहांगीर का मकबरा, यह लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी तो 712 ईस्वी में किया गया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था तो उतबी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी तो वातापी में थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त किया था तो बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किया था। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था तो 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है तो कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है तो देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर में। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया तो चौथी बौद्ध संगति में हो गया। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी तो धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी चलवाया था तो सिकंदर शाह लोधी ने चलवाया था। सल्तनत काल में सदका क्या था तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान किया था तो जगत गुरु की उपाधि दिया था। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे तो जहांगीर के। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी तो जनवरी 1818 में किया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में अरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है तो पेडोक नाम से किया गया है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किनके हाथों में थी तो बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था तो यह बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी तो यह गौतमी थी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है तो यह भागवत धर्म का है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी तो हॉल ने किया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था तो यह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे शैव धर्म के थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी तो चौसा के युद्ध के जीतने के बाद। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा कहाँ स्थित है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है तो यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोलवकपियम किस युग की महान कृति है तो संगम योगी। इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने किया था हरिसेन ने। किस मुगल शासक को साहेब बेखबर कहा जाता है तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी तो रंगून में हुआ था। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है यह कोलकाता में स्थित है। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए तो अमृतसर की संधि पर। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था तो बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है तो यह बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है तो गृह त्याग को कहा जाता है।
किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राजसिंहासन का अपने पुत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? तो दिव्य व्याव्यादान में। 40 अमीरों का समूह एक जड़मूल से किसने विनाश किया? तो बलबन ने किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ? तो बीहापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? तो निजामुद्दीन अहमद ने किया था। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आगम कहा जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने लिखा था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तजुके बाबरी किस भाषा में है? तो यह तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया था? तो शाहंदब द्वितीय ने किया था। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए आया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? तो काव्य शैली में लिखा गया। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी धारा नगरी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया? तो सतारा को किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापिलुपति को कहा जाता था। बड़ा मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश की किस जाति का माना गया है? तो सुलीक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोत्तुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार कहलाती थी। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? तो जयमल था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी विवियन डराजियो ने किया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहर नकल कहा जाता है? तो बीबी के मकबरा को कहा जाता है। हुजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो यह शिव के उपासक थे। दीवाने ईसा का क्या कार्य था? तो पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य चला गया था। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो क्षुद्रों के समतुल्य माना गया है।
महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम एवं अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? तो 1000 ईस्वी तथा अंतिम 1027 ईस्वी में। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? तो अमीर खुसरो था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त किए हुए हैं? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकपियम का विषय क्या है? तो तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मिस्र के शासक टॉलमी ने डायनोसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो उपगुप्त के प्रभाव से हुआ था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने किया था। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के युग से संबंधित है? तो कांस्य या ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। मिलिंद पन्नों के पात्र हैं? तो नागसेन एवं मिनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के चोल थे। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलबन कहता था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो सुतका गेंडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो यह गुजरात में। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्टनेमी को माना जाता है। मौर्य सम्राट ने सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो देवगिरी में। जौनपुर के सुल्तानों ने सरखी उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस वंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य के प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो यह 27 मई 1498 को आया था। भगवान बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? तो गोपत ब्राह्मण था। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजखा था। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? तो महाभारत का अनुवाद किया गया है।